अगर इंसान का मन जो चीज करने का नहीं कर रहा है, अगर आप उसे जबरदस्ती करवाओगे तो नहीं कर पाएगा। वैसे हुआ संजू सैमसन के साथ। संजू सैमसन इतने आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हमने कुछ महीने पहले वीडियो में बताया था कि संजू सैमसन का टीम इंडिया में आना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ऐसा वक्त आ गया कि टीम इंडिया उनको निकाल भी सकती है। और इंसान अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी खुद ही मारता है, क्योंकि इंडिया में इतना कंपटीशन है क्रिकेट को लेकर। वहाँ पे आप संजू सैमसन टीम इंडिया में सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं चल पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जहाँ लोग छक्का मार रहे हैं, चौका मार रहे हैं, जहाँ अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर बैठे हैं, वहाँ आप फ्लॉप होते हुए कैसे टीम में नजर आ सकते हैं। और संजू सैमसन का इस समय जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, क्या वो अगले मैच में डिजर्व करते हैं खेलने के लिए? क्या वो T20 वर्ल्ड कप में डिजर्व करते हैं खेलने के लिए? ये सब खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं। क्या विकेट कीपर को चेंज करना पड़ेगा? क्या हमें थोड़ी देर के लिए ईशान किशन के ऊपर सोचना चाहिए? क्योंकि इस फैन की पेज में, इस तबाही में आप लोग को जरूर सोचना चाहिए। संजू सैमसन 3 मैचों में फ्लॉप, कोई मैच में तहलका नहीं मचा है। मुझे लगता है कि वो उनको कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई उनको पिच पे जबरदस्ती भेज रहा है। इस तरह से वो चल रहे हैं। आते हैं 2 मिनट खड़ा होते हैं, ताकते हैं, देखते हैं। हालांकि ताकते तो अलग बात है, सब बैट्समैन ताकते हैं, लेकिन उनकी जो ताकने की इच्छा होती है, प्रक्रिया होती है, वो कुछ अलग ही होती है। ऐसा लगता है कि डर के माहौल से वो ताक रहे हैं। आप उनका इनिंग उठा के देख लो ना, क्योंकि पिछले मैचों में वो 0 पाओ, और दूसरे मैचों में वो छक्का चला गया था, वो कैच लेने वाले थे, वहाँ पे भी आउट होने वाले थे। आप तीसरा मैच उठा के देख लो, पहला वाला, उस पे भी 7 गेंदों पे 10 रन ही है। आखिरी 14 इनिंग में T20 में संजू सैमसन 7 बार 16 रन, 10 बॉल 13 रन, 5 बॉल 7 रन, 8 बॉल 15 रन। इस तरह से वो चल रहा है। क्या ये चलना उनके लिए सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में अगर 2 मैच और नहीं चल पाए तो मुझे लगता है कि वो नहीं आ पाएंगे अब टीम इंडिया में। 17 का ओवरेज 127 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बताओ, जहाँ बंदे 200, 300, 200, 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहाँ 117 का स्ट्राइक रेट से आप कैसे खेल सकते हो? क्या संजू सैमसन ओपनिंग के दौर पे डिजर्व करते हैं खेलने के लिए, एक विकेट कीपर के दौर पे? क्या लगता है आप लोग को? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। तो संजू सैमसन को इतना अच्छा मौका मिला था, अगर यहाँ पे वो रन बनाते तो परमानेंट वो सिलेक्ट हो सकते थे टीम इंडिया में, लेकिन वो मौका वो गंवा दे रहे हैं। और ईशान किशन सेकंड विकेट कीपर थे, मुझे लगता है कि वो पहला हो जाएंगे। और इस तरह से अगर संजू सैमसन चलते हैं तो मुझे लगता है कि ईशान किशन पहला ही हो जाएंगे। बताओ। और KL राहुल और यशस्वी जायसवाल तो बाहर बैठे। यशस्वी जायसवाल तो गाना गा रहे हैं, किसी मीम्स में मैंने सुना ही था वो, और उनका तो अलग ही चल रहा है। और टीम इंडिया को समझना पड़ेगा, संजू सैमसन विकेट कीपर के दौर पे मुझे नहीं लगता कि अब आ पाएंगे। हो सकता है कि अब संजू सैमसन को बाइकआउट किया जाए, अब ईशान किशन विकेट कीपर के दौर पे रहेंगे। और सिलेक्ट की बात करें तो तिलक वर्मा भी फिट हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया में सिलेक्टर और बच्चों की बहुत कमी नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत लोग हैं, कंपटीशन बहुत है, और तिलक वर्मा भी फिट हो चुके हैं। अगर संजू सैमसन का इस तरह का चलबाव रहेगा तो तिलक वर्मा की एंट्री भी हो जाएगी। अय्यर बाहर बैठे हैं, सुमन गिल बाहर बैठे हैं, और यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं। मतलब सब बाहर बैठे हैं। ये सब फॉर्म देखने के लिए नहीं बाहर बैठे हैं। बहुत से हमारे पास खिलाड़ी हैं बाहर बैठने के लिए। इस तरह से हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप अगला मैच चल पाओगे। अगर संजू सैमसन का नाम हटता है तो अपनी वजह से हटवाएंगे। अगर गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव अगर चाहेंगे कि उनको एक प्रायोरिटी दी जाए खेलने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए दी जाए, तो एक चांस हो सकता है, मिल सकता है। अगर उस चांस को भी गवा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया में फिर से वो आ पाएंगे, क्योंकि उनकी पहुंच इतनी लंबी नहीं है। ईशान किशन तो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका तो पता ही ठिकाना नहीं है। जहाँ मार रहे हैं, जहाँ बॉल आती नहीं, वहाँ छक्का चला जाता है, वहाँ चौका चला जाता है। इस तरह से खेल रहा है, और इस तरह से विकेट कीपर के तौर पे, ओपनिंग के तौर पे खेलना चाहिए। और ईशान किशन स्टेटमेंट भी दे रहा है। पहली बॉल पे संजू सैमसन आउट होते हैं, दूसरी बात पे झेलता है बंदा, और छक्के पे छक्का, 2 छक्का तो मार देता है 2 बॉल पे। अब बताओ, उस तरह से चल रहा है ईशान किशन। हमने आवाज ईशान किशन के ऊपर क्यों नहीं उठाई अभी तक? अभिषेक शर्मा के ऊपर क्यों नहीं उठाई? क्योंकि पिछले मैचों में फ्लॉप भी चले गए थे, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाए। क्यों? हमें पता है कि वो उनका फॉर्म रहेगा, आ सकता है, लेकिन इनको 3 मैचों में संजू सैमसन का फॉर्म पता नहीं चल रहा है क्या हो गया है। और हम आप लोग को बता दें, अगर तिलक वर्मा की वापसी नहीं हो रही है तो श्रेयस अय्यर की अगर वापसी हो गई तो समझो तिलक वर्मा संजू सैमसन की पत्ता गए। अब वापस तो आने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी बाहर बैठे हैं, वो भी बहुत दिग्गज प्लेयर है, वो भी बाहर बैठे हैं। तिलक वर्मा नहीं आते, संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर आ सकते हैं। तो आप लोग के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।